हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे एडवांस का थर्ड चैप्टर जो हमारा है, मतलब सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसे कहते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस। पता ही होगा आपको, वही हाइट एंड डिस्टेंस वाला, उन्नयन कोण अवनमन कोण वाला। तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं इसका पहले बेसिक बता दूँ, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये राइट ट्रायंगल है। अगर ये आपका 30 डिग्री है तो मुझे पता है ये 90 होता है। तो ये कितना बचा? 60 बचा, क्योंकि संघ कितना होता है ट्रायंगल का? 180 होता है। अब एक बात सही है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये उंगली है आपकी और ये अंगूठा है आपका। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ऑब्वियस बात है ये बड़ा है। इसका मतलब ये जिसका एंगल बड़ा उसकी साइड बड़ी, इसका एंगल छोटा उसकी साइड भी छोटी, सामने वाली। यही बात है। तो वही चीज़ है। अब 30 के सामने वाले जो साइड है, नाम दे दो ABC। 30 के सामने वाली जो साइड है वो क्या है? AB। तो वो बड़ी होगी या 60 के सामने वाली BC बड़ी होगी? ऑब्वियस बात है BC बड़ी होगी। BC इज़ ग्रेटर देन AB। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपका हो जाएगा। तो उसी भी आप पे आप एक बात याद रखिए। एक चीज़ देख लीजिए, 30, 60 और 90। तो 30 के सामने वाला अगर A हो जाए तो 60 के सामने क्या होगा? √3 इंटू A। √3 बड़ा होता है, इसे ध्यान रखना। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो वो बड़ा है। और 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? 2A। बस इस 3 फॉर्मूले को आपको याद रखना है बस, जब ऐसी कंडीशन हो। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं आएगी। अगर 15 डिग्री वाली आएगी तो वो देख लिया जाएगा, अगली नेक्स्ट वीडियो में अगर कराना होगा तो बता दूंगा। वैसे तुम्हारे में बिल्कुल नहीं आएगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 30 के सामने वाला A भी कितना है मेरा? A। ये कितना होगा? √3A। और ये B के सामने वाला 90 के सामने कितना हो जाएगा? 2A। तो ये हमारा हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी से हम क्वेश्चन करेंगे सारे। 10th के क्वेश्चन चाहे तो आप अपने हिसाब से ऐसे कर सकते हो, वो लंबा तरीका हो गया। AB/10 रखो, फिर P और B रखो, P पूछा B पूछा। अब एडवांस होगा तो एडवांस के हिसाब से करो, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहले एक मैं सिंपल आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे मान लो एक ट्रायंगल दे रखा है, मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा, ये वाला नहीं करवा रहा, पहले एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर ये आपका लेटर 20 मीटर दे रखा है और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। देखो, क्वेश्चन जरूर हिंदी में लिखे होंगे, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। भाई मेन तो समझने से मतलब है ना, है कि नहीं? तो ठीक हो। उसने बोला है कि लेटर की हाइट बताइए, मतलब लेटर की हाइट दे रखी है, कहाँ पे टिकी पड़ी है तो उसकी हाइट बताइए। मतलब इंडायरेक्टली जिस बिल्डिंग पे टिकी पड़ी है, ये एक लेडर है, ऐसे सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी जा रही है ऐसे, तो जिस बिल्डिंग पर है उसकी हाइट बताइए। अब एक बताइए 30 है तो ये तो 90 हो जाएगा, मुझे पता है। ये मेरा 60 हो जाएगा। तो 60 के सामने वाला का तो कोई रोल प्ले है नहीं, तो छोड़ दीजिए। 30 के सामने वाला क्या होता है? A होता है। और 90 के सामने वाला क्या होता है? 2A होता है। तो 2A की वैल्यू कितनी होगी? 20 मीटर। काट दो तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 10 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर। अब मुझे पता है ये क्या होता है? √3A होता है, तो कितना होगा? 10√3 मीटर। तीनों की वैल्यू आप निकाल लोगे एकदम ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है, चेक कर लेना, यही आंसर होगा। अब करते हैं शुरुआत दूसरे क्वेश्चन को, या फिर पहला क्वेश्चन इसे कह सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया, मतलब एक खंबा है, ये है खंबा। अब छाया क्या होती है? ये आपका सूरज है, ठीक से देखना। इसकी छाया जा रही है तो छाया क्या जाएगी? नीचे जाएगी ना। अब या तो वो छोटी होगी या बड़ी होगी। सूरज जब सर के ऊपर होता है तो छाया छोटी होती है, जैसे जैसे गिरते आता है छाया बढ़ती जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ये जितना नीचे जाएगा उतनी छाया लंबी होती जाएगी, ठीक है। चलिए, तो खंबे की छाया खंबे की ऊंचाई से √3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। √3 गुना हो, कहने का मतलब है √3 गुना। अगर ये 1 है, मतलब जैसे मान लो A है या फिर 1 है, तो ये क्या है? √3 है। मतलब कितना हो गया? √3 इंटू 1 है। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आई कि नहीं बात? अगर ये A है तो ये क्या है? √3A है। तो गुना है ना, गुना मतलब वही होता है, मल्टीप्लाई भी पता है ना, मल्टीप्लाई में। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? भाई सूर्य यहाँ पर है तो उसका उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना जाएगा भाई? इसके सामने वाला क्या होता है? छोटा ही होगा, तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन C, 30 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसी बेस्ड पर है। क्वेश्चन कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 50√3 है। मतलब एक मीनार है, ये कितना है? 50√3 मीटर है। मीनार के आधार से मतलब उसके बेस से 50 मीटर दूरी पर उन्नयन कोण, मतलब कहने का मतलब है कि 50 मीटर दूरी पर क्या जा रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है। कितना जा रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है। तो वो कह रहा है वो क्या होगा? मतलब यहाँ पर क्या है? हमारा थीटा दे रखा है, तो उसकी वैल्यू पूछी है। आपको पता है ये √3 ज़्यादा है या ये √3 ज़्यादा है? भाई ऑब्वियसली बात है ये है, ये नहीं है ना √3 ज़्यादा।
तो √3 ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, एंगल ही बड़ा होगा। तो एंगल क्या हो जाएगा इसका 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आ गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 60 डिग्री। बात समझ में आ गई। ये मैंने अभी से मेरे को 2 बताने हैं। अभी मैंने 30, 60 और 90 वाला बताया। अभी मैं 45 वाला ही बताऊँगा, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रकार संदर्भ के शीर्ष में 2 पतों, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक स्तंभ है, मतलब एक खंभा ऐसे जा रहा है, ये आपका खंभा हो गया, ऊपर से प्रकाश आ रहा है। कह रहा है 2 पतों मतलब 2 पॉइंटों पे इनडायरेक्टली कह रहा है अवनमन कौन जा रहा है। अवनमन का मतलब है ऐसे जा रहा है। तो भाई अवनमन को छोड़ो, आप उन्नयन कर लो से, मतलब कहने का मतलब है डिप्रेशन को छोड़ो, एंगल ऑफ एलिवेशन कर लो। बात समझ में आ रही है। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम दे दो A B C और D, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कहता है कितना आ रहा है 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया। क्वेश्चन समझना ठीक से। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों के बीच की दूरी कितनी देर की है 200 मीटर। कितनी है 200 मीटर। कितनी है 200 मीटर ये दूरी हो गई। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताइए। मतलब इनडायरेक्टली मतलब ये है कि आपको AB की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करना है AB कैसे निकलेगा। देखिए अब आ गया 45 वाला रूल। तो पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। देखिए अगर ये 45 वाला हो, 60 वाला नहीं 45 वाला। देखिए अगर ये 45 है, ये 90 है, तो भाई ये भी 45 बचा। अब आपको पता है जब 2 एंगल बराबर तो दोनों की साइड बराबर। तो ये A और ये A हो गया। तो ये कितना बचा मेरा √2A। कितना हो गया √2A। क्योंकि आप पाइथागोरस लगाओगे तब भी क्या बनेगा √2A बनेगा। और आपको पता है अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर की डायगोनल क्या होती है √2 इंटू साइड होती है। तो अगर ये चीज़ हटा दिया जाए, ये हटा दो, तब भी वही बन गया ना A √2A। क्या बन गया ये √2A। इसी प्रकार से, ठीक है। तो इसी को ध्यान रखना, इसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहले 45 को देखिए। अगर ये 45 है तो इतना वाला भी 45 हो जाएगा, ये भी आपका 45 हो जाएगा। तो ये मान लो 1 A मान लो चाहे 1 मान लो, मैं 1 मान रहा हूँ, 1 यूनिट। तो ये भी क्या हो गया 1 यूनिट। कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 इकाई मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ये। अब ये आपका BC की वैल्यू 1 यूनिट है। अब इनडायरेक्टली आप ये वाला देखिए। अब आपको ये बड़ा वाला देखना है। तो बड़े वाले में ये कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। 30 के सामने ऑलरेडी 1 दे रखा है। तो 60 के सामने क्या होता है, 60 क्या होता है मेरा √3 1 होता है ना, √3 इंटू 1। इसका मतलब क्या है √3 इंटू AB, यही है। तो √3AB किसके बराबर है, इसके बराबर है कि नहीं है, क्योंकि ये भी तो 60 के सामने वाली साइड है। तो ये कितना हो गया 1 प्लस का 200। कोई दिक्कत तो नहीं है। बात समझ में आ रहा है। जैसे हम BC भी कह सकते हैं और 200। अब आपको पता है BC और AB बराबर है। तो AB प्लस का 200 इज इक्वल टू √3AB। इसे आप यहाँ भेज दीजिए। कितना आ जाएगा मेरा 200 इज इक्वल टू AB कॉमन आ जाएगा। कितना बचा √3 माइनस का 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, √3 माइनस का 1। अब आप चाहे AB की वैल्यू रैशनलाइजेशन करके निकालिए, चाहे कैसे निकालिए। √3 की वैल्यू 1.73 दे रखी है। 1.73 को क्या करिए, √3 से मतलब 1.73 में से 1 माइनस कर दीजिए। यहाँ पर 1.73 में से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो 0.73 बचेगा। कितना बचेगा 0.73। तो 200 में से 0.73 डिवाइड कीजिए, करके देखिए आपका आंसर आ जाएगा। करके देखना। मैंने इसका करने का दूसरा तरीका देखिए, साफ कर देता हूँ इसे थोड़ा। देखिए आपका ये तो दे रखा है, तो AB की एक सिंपल फॉर्म निकाल लेता हूँ मैं आपको। आप जब इसे नीचे भेज दोगे तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा 200 डिवाइडेड बाय √3 माइनस का 1। अगर मैं रैशनलाइजेशन करूँगा तो क्या बनेगा √3 प्लस का 1 और नीचे क्या होगा √3 प्लस का 1। A माइनस B और A प्लस B का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये तो नीचे तो 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ बनेगा 200 और यहाँ क्या आएगा √3 प्लस का 1। √3 प्लस का 1 में √3 की वैल्यू 1.73 की है, उसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2.73। कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 से कट गया 200, आ गया 100। 100 की मल्टीप्लाई 2.73 से होगी तो कितनी बन जाएगी 273। तो आपका आंसर आ जाएगा 273। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। अगर मेरी बात नहीं समझ में आई होगी तो 1 यूनिट को A मान लेना। मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये तो सिर्फ पेन और पेपर जो भी है, मेन चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा दिमाग है, तो उसको एक बार जब मैं क्वेश्चन कर रहा होता हूँ रिपीट करके देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं करवा ही दूंगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर की छाया, मतलब ये टावर है, ठीक है, इसकी छाया जब सूर्य के उन्नत मतलब उन्नयन कोण पे, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन पे 45 डिग्री होती है। ये ले लिया मैंने आपका 45 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये होती है तो 10 मीटर लंबी होती है,
उसी टावर की छाया जब अनंतः 60 डिग्री है, मतलब कहने का मतलब है जब ये 60 डिग्री यहाँ पर आता है तो ये 10 मीटर बड़ी है, मतलब ये कितना हो जाएगा मेरा 10 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। नाम दे दो A, B, C और D। देखो साफ साफ कर देता हूँ मैं एकदम, ये देखो कलर चेंज कर लिया। हाँ, ये आपका 60 डिग्री है, आपका 45, ये पूरा आपका 10 है, ये पूरा आपका 10 है। तो उसने पूछा है कि टावर की ऊंचाई, दोबारा मुझसे हाइट पूछ ली है, तो वही चीज़। अब एक बात है, ये 60 है तो ये आपका 30 रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इसको मैं A मान लेता हूँ। अगर 30 के सामने वाला A, तो उसके सामने क्या हो गया √3A, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब अगर BC की वैल्यू मेरी अगर A हो जाती है तो AB क्या होगा मेरा √3BC, कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब BC से √3 ज़्यादा मल्टीप्लाई में। अब इनडायरेक्टली ये देखो 45 का मतलब क्या होता है, AB और BD बराबर होते हैं ना, क्योंकि 1 और 1। AB किसके बराबर होगा, BD के बराबर है। BD का मतलब क्या है, A + 10 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और AB का मतलब क्या है मेरा √3BC है ना, बताया तो था मैंने। या √3BC कह लो चाहे √3A कह लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो BC कह लो उसे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात। ये इसे यहाँ भेजेंगे तो क्या आएगा, BC कॉमन आ गया, क्या आ गया √3 - 1 = 10। फिर जैसे आप रैशनलाइजेशन मैंने करी थी इसी प्रकार से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा मेरा 5, क्या मिलेगा √3 + 1, √3 + 1। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में करा था वैसे ही हमारा BC की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उसने BC की पूछी ही नहीं है, उसने तो पूछा भैया H, क्या पूछा उसने H पूछा है। तो H क्या है, √3 ज़्यादा है ना A से, BC मतलब A है, तो A क्या है मेरा ये है। उसने पूछा √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 का 5 रहा, जब √3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 3 प्लस, और जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा √3। तो 5 3 प्लस का √3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। इससे अच्छे क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस में मिलेंगे ही नहीं। वैसे हाइट एंड डिस्टेंस के आपके 10th लेवल के ही आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए, इससे बाहर नहीं आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कह रहा है एक क्षैतिज तल पे खड़ी हुई एक मीनार, भाई जैसे मान लो एक मीनार है, अपने मूल आधार ठीक है से 60 मीटर दूरी पर एक बिंदु से निश्चित कोण बनाती है। मतलब यहाँ पे 60 मीटर दूरी पर, ये 60 मीटर है, सॉरी 160 कहते हैं इसे, सॉरी, ये आपका 160 मीटर पर एक कोण बना रही है, कोण मुझे नहीं पता। उसी बिंदु से 100 मीटर आधार की ओर चलने पर, मतलब ये आधार की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो कितना गया 100 मीटर। 100 मीटर क्या, तो ये कितना बचा 60 बचा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पूरे का 60 था। तो मीनार ले जाने पर मीनार से बना कोण पहले का दुगना हो जाता है। मतलब ये जो हमारा एंगल है, जैसे ये अगर मेरा थीटा है, थीटा मान लो कुछ ही मान लो, अगर ये मेरा थीटा है तो ये मेरा 2 थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ये। तो उसने बोला है साफ सीधी बात कि मीनार की ऊंचाई बताइए। तो ये आपका A, ये B, ये C और ये आपका D। क्वेश्चन थोड़ा साफ करता हूँ, बताया तो आपको। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपका, ये देखो साफ साफ हो गया, ये A भी दे रखा है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आपका A भी दे रखा है, H जो है निकालना है मुझे, ये आपका 2 थीटा, ये आपका थीटा, एंगल डबल हो गया, तो ये आपका 60 है और ये 100, क्योंकि पूरे 60 था। तो क्वेश्चन निकालना है आपको, कैसे करेंगे। देखिए पहली बात तो आपको ना, जो जब आपका एंगल दे रखा हो तो हमें क्या करना पड़ता है, जहाँ बेस से जितनी दूरी दे रखी है उन सब का रेशियो का कंपैरिजन करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये एंगल लूँगा तो P और B आएगा, और अगर मैं पूरा ट्रायंगल लूँगा तो P और ये पूरा B आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ये। तो रेशियो ले लेते हैं, तो रेशियो आएगी BC रेशियो BD, कितनी आ जाएगी, BC कितनी है भाई मेरी 60, और ये कितना है मेरा 160। अगर दोनों रेशियो काटेंगे तो कितना आएगा 3:8, कितनी हो जाएगी 3:8। मतलब ये 3 गुना है तो ये 8 गुना है, हम रेशियो से काम कर सकते हैं। अब एक बात आई है, हमें पता है अगर ये 3 गुना है, ये 2-3 गुना है, तो हमें पता है 10 इसमें लगेगा, 10 इसमें भी लगेगा, क्योंकि दोनों का रेशियो ना 10 के अंदर, बेस से अदर P और B, P तो सेम है हमारा, तो वो तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा रेशियो के हिसाब से। तो कंपेरिजन करने में अगर हम करते हैं तो 10 थीटा रेशियो 10 2 थीटा = 3:8। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमारा भाई P/B करता, ये लो P/B करता, फिर P/B करता, ठीक है, तो ये कट जाता, तो ये B1 और B2 रह जाते रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज़ मैं डायरेक्ट कर दी, समझ में आया, 2 थीटा है। तो अब देखिए कैसे कैसे करूँगा, साफ कर देता हूँ एक बार। तो आपके रेशियो मिल गई आपको 10 थीटा रेशियो 10 2 थीटा = 3:8। इसे अपॉन में कर दीजिए, तो 10 थीटा का 10 थीटा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10² थीटा, सॉरी 10 2 थीटा, 10 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा, अगर नहीं पता तो देख लो, 10 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है।
अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। तो कितना देर का 3/8। ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया। ये पूरा एक फॉर्मूला है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका कट गया और 2 से कट गया, ये हमारा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, पता ही है। तो आपका बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब इसे यहाँ भेज दी, यहाँ भेज दी, तो कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस का 3/4। भैया एक में से 3/4 गया तो कितना बचा 1/4। कितना आ गया 1/4। तो tan स्क्वायर का मतलब अगर मेरा 1/4 है तो tan थीटा का मतलब कितना हो जाएगा मेरा प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, रूट कर देंगे। तो माइनस की तो वैल्यू है नहीं, क्योंकि भैया हमारा जो एंगल होता है माइनस में आता नहीं है। तो tan की थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1/2। कितनी हो गई 1/2। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आपका ट्राइंगल था, ये आपका 160 था, ये पीछे वाले तो थीटा था है कि नहीं, ये थीटा है, और हमें ये निकालना है h। तो tan थीटा का मतलब क्या होता है मेरा P/B होता है, ये होता है। tan थीटा का मतलब क्या होता है P/B होता है। P क्या है मेरा h, B क्या है मेरा 160। लेकिन tan थीटा की वैल्यू तो यहाँ 1/2 दे रखी है पहले क्वेश्चन में। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दे रखी है 1/2 दे रखी है ना, तो यहाँ 1/2 कर दीजिए इक्वल टू h अपॉन में 160। 2 से 2 ये कैंसिल आउट आएगा, 2 से 160 कैंसिल आउट आएगा 80। तो हाइट कितनी होगी मेरी 80। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 80। बात समझ में आई। हम चाहते तो एजम्पशन भी कर सकते थे ऐसे करके कि भाई अगर 2 थीटा है, पहला वाला थीटा है, अगला वाला 2 थीटा है, तो 30 और 60 ही होगा। कर सकते हो, करोगे, ऑप्शन आए ना आए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसने क्लियर नहीं बोला कि भैया वो 40 मतलब 30 है और 60 है, क्लियर नहीं बोला। हो सकता है वो बोल दे कि नहीं भैया 15 है और 30 है, हो सकता है वो बोलते 20 है और 40 है, तो कोई गारंटी नहीं है इस क्वेश्चन की। समझ में आ गया, इसलिए मैंने इसे पूरा सॉल्व करा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो एक बार ठीक से देख लेना से। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए करते हैं हम वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी मैदान पे लंबवत स्थिर उधर मीनार है, एक मीनार है। समझ में आ गया, ये आपकी मीनार हो गई। कह रहा है शीर्ष से ऊंचाई का कोण उसी मैदान के बिंदु P से 60 दिखता है। मतलब उसी मैदान पे यहाँ पर कोई बिंदु है P, उससे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। P बिंदु से ऊर्ध्वर मतलब ऊंची की तरफ, कहाँ तक ऊंचा, कितना ऊंचा 10 मीटर ऊंचा, कितना 10 मीटर ऊंचे पे बिंदु Q पर उसी मीनार का जो ये मीनार है उसी के बेस का है Q। यहाँ लिखा है मीनार का जो है बेस दे रखा है Q। उससे अवनमन कोण कह लो, चाहे अवंती कोण कह लो, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन कह लो, कितना आ रहा है 30 डिग्री। कितना जा रहा है 30 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मीनार की ऊंचाई पूछिए। अगर मैं PQR दे दूँ और इसे A दे दूँ तो डायरेक्टली उसने AQ पूछा है, इसकी हाइट क्या होगी। बात समझ में आई। थोड़ा मैं साफ साफ बनाया था उसे, फिर समझ में आ जाएगा। देखिए अब आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है देखिए आपको AB की वैल्यू मतलब आपको H निकालना है। ये आपका 10 दे रखा है और ये आपका 30 डिग्री है। अब एक बात आइए, एक चीज़ तो दे रखी है ना 30। तो अगर मैं BDC की बात करूँ, सिर्फ किसकी बात करूँ BDC की बात करूँ, ठीक है। तो 30 के सामने वाला क्या होता है 10 मीटर, तो ये तो 60 हो जाएगा। तो 60 के वाला क्या हो जाएगा 10√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ये। अब ये उसके इस ट्रायंगल को भूल जाइए एकदम, ये ट्रायंगल जो है भूल गए हम। अब बात कीजिए इसकी ABC की। अब ये 60 है तो सामने वाला कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 30 डिग्री वाला क्या है मेरा A। अब ये नया वाला A हो गया, √3 हो गया। तो 60 के सामने वाला H है और H का मतलब क्या है √3A। तो √3 A कितना है भाई मेरा, A कितना 10√3 है कि नहीं है। तो √3 कितना हो गया 3 × 10 कितना हो जाएगा 30। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन B 30 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। कह रहा है एक मीनार मैदान के ऊपर स्थित बिंदु P से टूट गया है। कहने का मतलब ये है एक मीनार, सॉरी ये एक पूरी मीनार थी, मतलब बड़ी सी मीनार थी कोई, समझ में आ गया, ऐसे मीनार थी। अब ये बिंदु P है, यहाँ से क्या टूट गया है, यहाँ से क्या टूट गया मतलब ऐसे क्रैक हो गया, यहाँ से क्या हो गया क्रैक हो गया। साफ कर देते हैं। तो अभी गिरा हुआ है फिलहाल, ऐसे गिर गया है। तो कह रहा है बिंदु P से टूट गया है। मीनार का ऊपरी सिरा बिंदु Q पर मैदान के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है। मतलब यहाँ पर जो है मैदान के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो कह रहा है बिंदु Q के विपरीत, इसके विपरीत क्या है ये वाला पार्ट है, विपरीत दिशा में स्थित बिंदु R, यहाँ पर कोई बिंदु R है, बिंदु से P से 30 डिग्री कोण बनाती है। यहाँ से जो है 30 डिग्री कोण बनाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब ये 60 बना रही है 30 बना रही है। QR ये पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है 180 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 180 मीटर दे रखी है। तो मीनार की कुल ऊंचाई पूछी है। उसने ये नहीं पूछा कि जैसे अगर मैं इसे PS दे दूं तो उसने PS की नहीं पूछी, उसने पूछा है QP
प्लस का पी एस, पूरा पूछा उसने, बात समझ में आई। उसने ये नहीं पूछा सिर्फ पी एस नहीं पूछा, उसने पूरा पूछा। तो कैसे निकलेगा दिखाते हैं। देखिए इसमें अगर मैं इसे x मान लूँ तो क्या मैं इसे 180 माइनस एक्स कह सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ आप मान लो। और ये मेरा h मान लो, इतने को h मान लो। अगर 30 के सामने वाला अगर मेरा h है तो 60 के सामने क्या हो जाएगा √3h, मतलब x की वैल्यू किसके बराबर आ गई मेरी, √3h के बराबर हो गई। पहले क्वेश्चन मान लो। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर 60 के सामने वाला अगर मेरा h है तो 30 के सामने वाला क्या है मेरा, क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई √3 हो जाएगा ना। अगर 60 के सामने वाला अगर मेरा h है तो 30 के सामने वाला क्या होगा, h बाई √3 होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया, h बाई √3 होगा कि नहीं होगा। अगर ये h है तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा भाई, √3 डिवाइड हो जाएगा ना, जब मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाएगा। और इसी की वैल्यू क्या दे रखी है मेरी, 180 माइनस एक्स से रखी है, कोई दिक्कत तो नहीं है ये। अब इसी चीज़ को सॉल्व करना है मुझे। तो h को तो h रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, √3 को √3 रहने दो, 180 को 180 रहने दो। क्या मैं x को √3h नहीं कह सकता, कह सकता हूँ पहले क्वेश्चन के हिसाब से। देखो पहले क्वेश्चन दे रखी है, इसे सॉल्व करना है आपको। जब ये सॉल्व करोगे तो √3 को यहाँ भेज दीजिए ऊपर, तो कितना हो जाएगा, h इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 √3 माइनस का 3h, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर आके कितना हो जाएगा 3h, क्या हो जाएगा 4h बन जाएगा, क्योंकि एक h इधर रखा है, 3h माइनस का वैसे इधर रखा है, तो कितना बन जाएगा 4h। तो 4h इक्वल टू कितना रखा है 180 √3, 4 से काट दोगे कितना आ गया, 80 कटेगा 90, 90 का 45, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 45 √3, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो देखिए आपको h तो मिल गया 45 √3। अब एक कलर चेंज कर लेता हूँ हल्का सा, समझ में आ जाएगा आपके, h आपको मिल गया। अब आप कहीं मत जाइए, कुछ मत निकालिए, बेस निकालने की जरूरत नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कि भैया फिर x निकालो फिर माइनस करो, अरे कुछ नहीं करना। अब इनडायरेक्टली एक बात है, ये आपका ट्राइंगल मिल गया, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल मिल रखा है, ये आपका 45 √3 है, सामने 60 डिग्री है, तो ये मेरे क्या होता है √3 a के बराबर होता है ना, √3 से √3 कट गया, तो 30 के सामने वाला क्या होता है a, मतलब ये 45 डिग्री हो गया। 90 के सामने वाला क्या होता है 2a, 2a मतलब कितना हो गया 2 इंटू 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी प्रकार से हाइट पूछिए ये और ये मिला के, तो हाइट कितनी हो गई 90 प्लस का 45 √3, कुछ कॉमन आ रहा है जी, बिल्कुल 45 कॉमन आ रहा है, तो कितना गया 2 प्लस का √3, 2 प्लस का √3 किसका है 45, 2 प्लस का √3 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो मैंने ये करते हैं वीडियो को एंड, इससे ज़्यादा बार नहीं आएगा, फिर भी आएगा तो मुझे बता देना, और इसके ऊपर एक और वीडियो बनाना है तो फिर कमेंट कर देना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रह गए। वैसे तो आपके में इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, लेकिन अगर पूरा ही ख़त्म करना है तो मुझे बता देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आज कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।